हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नोट्स ट्यूब में। आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में। ये क्या होता है और डेटा कम्युनिकेशंस क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे एंड इसका स्ट्रक्चर्स के साथ समझेंगे कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं, किसकी हेल्प से एक डेटा कम्युनिकेशंस होता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से आप कह सकते हैं डेटा जो कम्युनिकेशंस हो रहा है एक बेहतर तरीके से हो रहा है। ये आपका डाटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। डेटा कम्युनिकेशंस होता क्या है? तो कम्युनिकेशंस का अर्थ है डेटा या सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना और प्राप्त करना ताकि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा सके। तो जब हम किसी पर्सन से आमने सामने बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डेटा का कम्युनिकेशंस होता है। हमारी बातें सामने वाला सुनता है और सामने वाले पर्सन की बातें को हम सुनते हैं, तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। या फिर आप कॉल पे किसी से बात करते हैं, वो भी एक तरीके से कम्युनिकेशंस होता है। तो यहाँ पे डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर किया जाता है। या फिर आप कह सकते हैं जब दो डिवाइसेस या व्यक्ति आपस में डेटा या मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं तो उसको कम्युनिकेशंस के नाम से जाना जाता है या कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो यही होता है डेटा कम्युनिकेशंस। तो जो डाटा कम्युनिकेशंस आपका कंप्यूटर के सेक्टर्स में होता है वहाँ पर ह्यूमन नहीं होता है, वहाँ पर दो डिवाइसेस के बीच में डेटा का ट्रांसमिशंस होता है। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस हो सकते हैं जिसके बीच में डेटा का ट्रांसमिशंस होता है। दो या दो से अधिक डिवाइसेस एक दूसरी डिवाइस के बीच में डेटा का ट्रांसमिशंस करती हैं, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो या टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो या ऑडियो के फॉर्मेट में हो या किसी अदर फॉर्मेट में। जब जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करती है, शेयर या एक्सचेंज की जाती है, तो उसी को बोला जाता है डेटा कम्युनिकेशंस। ये डेटा मैसेजेस फॉर्म में हो सकता है, ईमेल के फॉर्म में हो सकता है या व्हाट्सएप चैट के फॉर्म में हो सकता है या फिर PDF के फॉर्म में हो सकता है, एनी अदर फॉर्मेट में। तो सारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने का जो प्रोसीजर होता है उसी को डेटा कम्युनिकेशन बोला जाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं डेटा कम्युनिकेशंस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस। अभी हमने देखा कि डेटा कम्युनिकेशंस क्या होता है, अब देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस क्या होता है। किन कंपोनेंट्स की हेल्प से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में ट्रांसमिट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला अगर पार्ट होता है तो वो होता है सेंडर। सेंडर जिसको हम ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है, जो मैसेज या डेटा को भेजने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं हो सकता हूँ या आप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन को डेटा शेयर किया व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो जब मैं किसी पर्सन को मैसेज सेंड करता हूँ तो मैं सेंडर बन जाता हूँ उस कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें शेयर करने का काम होता है, जो शेयर करता है उसी को सेंडर बोला जाता है। एंड इसमें नेक्स्ट पार्ट होता है आपका जिसको हम मैसेज के नाम से जानते हैं। मैसेज क्या होता है? मैसेज जिसको हम इन्फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, ये वो एक्चुअल कंटेंट है जो कि भेजा जा रहा है। जैसे टेक्स्ट के फॉर्मेट में ये हो सकता है मैसेज, या इन्फॉर्मेशन जो है वो इमेज के फॉर्मेट में हो सकती है। कोई भी इमेज हो सकती है जो मैं किसी को शेयर करता हूँ, या फिर कोई ऑडियो हो सकता है या कोई भी वीडियो हो सकता है जिसको मैंने किसी पर्सन को किसी भी प्लेटफॉर्म से शेयर किया या किसी तरीके से शेयर किया। तो जो भी जानकारी होती है, जो भी डेटा होता है, जो शेयर करना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं, वही आपका होता है मैसेज। एंड नेक्स्ट पार्ट है आपका मीडियम। मीडियम या इसको आप ट्रांसमिशन चैनल के नाम से जानते हैं। ये ट्रांसमिशन चैनल आप कह सकते हैं इसको, या फिर एक रास्ता कह सकते हैं जिसमें डेटा जो है आपका वो शेयर किया जाएगा या उस रास्ते से डेटा जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पाथ या मार्ग है जिसमें मैसेज ट्रेवल करता है। जैसे केबल्स के फॉर्मेट में ट्रेवल कर सकता है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके आप डेटा जो है उसको शेयर कर सकते हैं, या फिर वायरलेस सिग्नल्स की हेल्प से। तो जो केबल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि आप जब एक केबल्स लेंगे उसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो जो डिवाइस रहेंगी, जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस रहेंगी, वो आपस में डेटा का ट्रांसमिशन आपस में कर लेंगी और इसमें एक फिजिकल पाथ बन जाता है। एंड ऑप्टिकल जो फाइबर होता है इसमें डेटा का काफ़ी स्पीड के साथ ट्रांसमिशन होता है। ये भी एक बेहतर तरीके से डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजी है। एंड मीडियम की बात करें वायरलेस, तो यहाँ पर आप वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई भी वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या फिर आप ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका एक लिमिटेड रेंज में आपको डेटा को ट्रांसमिट करने की सुविधा प्रोवाइड कराता है। या फिर नियर बाई शेयर, बहुत सारी जो ट्रांसमिशन के मेथड हैं उसकी हेल्प से जो डेटा है उसको एक मीडियम का यूज़ करके ट्रेवल किया जा सकता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि जो ट्रांसमिशन चैनल होता है या मीडियम जो होता है वो क्या होता है। सेंडर, मैसेज, मीडियम, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट है आपका रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? जो मैसेज को प्राप्त करता है। जैसे कि कोई भी पर्सन हो सकता है, यहाँ पे मैंने किसी पर्सन को अगर एज अ सेंडर डेटा को शेयर किया या कोई मैसेज शेयर किया, और जब वो पर्सन डेटा को रिसीव करेगा जिसको मैंने शेयर किया था,
तो वो कहलाएगा रिसीवर। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पे किसी पर्सन को मैसेज सेंड किया था या कोई वीडियो, फोटो, इमेज, एनीथिंग कुछ भी शेयर किया हुआ है। अब जब पर्सन रिसीव कर लेगा जिसको मैंने डेटा शेयर किया हुआ है तो वो रिसीवर कहलाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि जो रिसीवर होता है और जो सेंडर होता है क्या होता है ट्रांसमिशन मीडियम में या कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में। एंड इसके बाद होता है फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है रिसीवर द्वारा भेजा गया रिस्पॉन्स। ओके, इसमें क्या होता है सेंडर को पता चलता है कि मैसेज सही से मिल गया है या नहीं। तो इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सअप हो, तो जैसे कि मैं व्हाट्सअप की बात करूँगा तो जैसे आप व्हाट्सअप पे किसी पर्सन को मैसेज सेंड करते हैं, जैसे मैंने किसी पर्सन को व्हाट्सअप पे मैसेज सेंड किया, तो अगर मैं मैसेज सेंड करूँगा तो मेरी ओर से जब मैसेज चला जाएगा तो वहाँ पर एक सिंगल टिक बन के आएगा कि आपका जो मैसेज है आपने भेज दिया है। एंड इसके अलावा जब वो रिसीवर तक पहुँचेगा और रिसीवर का डेटा अगर ऑन होगा तभी जाके वहाँ पे डबल टिक बन के आएगा, अदरवाइज सिंगल टिक बना रहेगा कि आपने डेटा तो सेंड कर दिया है बट रिसीवर तक वो मैसेज नहीं पहुँचा है। तो ये एक फीडबैक मिलता है आपको। एंड इसके अलावा जब वो पर्सन जिसको आपने डेटा शेयर किया हुआ है या मैंने शेयर किया हुआ है वो डेटा को रीड कर लेगा तो उस कंडीशन में वहाँ पर ब्लू टिक हो जाएगा और वहाँ पर ये पता चलता है कि जो आपका डेटा है, जो आपने शेयर किया हुआ है, जो मैंने शेयर किया हुआ था डेटा, वो रिसीवर ने देख लिया है, समझ लिया है। तो इस तरीके से एक फीडबैक होता है जिससे कंफर्मेशन मिलती है कि हमारा डेटा सही तरीके से भेजा जा चुका है या जिसको हमने शेयर किया था उसको मिल चुका है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर है कि फीडबैक क्यों ज़रूरी होता है। एंड इसमें नेक्स्ट पार्ट होता है आपका नॉइस। नॉइस क्या होता है, कोई भी अनवांटेड सिग्नल्स जो कि कम्युनिकेशंस की क्वालिटीज़ को प्रभावित करने का काम करता है। अब इसमें नॉइस का काम क्या होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं उसको वीक कर देता है और जो कम्युनिकेशन एक बेहतर तरीके से हो रहा होता है उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है। जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं कॉल पे तो वहाँ पे क्या होता है जो हमारे सिग्नल्स होते हैं अगर वीक पड़ जाते हैं तो प्रॉपर वॉइस नहीं आती, वॉइस ब्रेक होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं नॉइस की वजह से होती हैं। जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो सिग्नल्स का वीक पड़ जाना एंड इसके अलावा जिसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है प्रॉपर आवाज़ नहीं आ पाती है एक दूसरे की, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो नॉइस होती है बहुत ही ख़राब होता है डेटा कम्युनिकेशंस में, क्योंकि अगर ये होता है तो उस कंडीशन में आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो प्रॉपर सही से काम नहीं करता है। आपकी जो जानकारी है, जो आप सेंड करना चाहते हैं, जो बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, प्रॉपर सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं होती है। तो ये होता है नॉइस। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि नॉइस क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, रिसीवर का काम क्या होता है, मीडियम या ट्रांसमिशन चैनल या ट्रांसमिशन पाथ का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन या मैसेज या सेंडर या फिर ट्रांसमीटर जो होता है वो क्या होता है। अगर ये टर्म्स आती हैं तो आप प्रॉपर इसको समझा सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स वो क्या है, उसको आप लिखिए तो आप प्रॉपर इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर्स, किस तरीके से काम करता है एंड एक बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, सारी चीज़ों को। तो चलिए देखते हैं। तो अभी तक जो हमने समझा कम्युनिकेशंस क्या होता है या डेटा कम्युनिकेशंस क्या होता है एंड डेटा कम्युनिकेशंस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, अब उनको स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में समझेंगे जिससे सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। कम्युनिकेशन सिस्टम निम्नलिखित मुख्य कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें होता है आपका फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए, जिसको हम सेंडर के नाम से जानेंगे। यहाँ पर मैंने इसको एक सेंडर लिया हुआ है, कोई पर्सन ए है एंड इसके अलावा ये क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा। तो यहाँ पर एक पर्सन और भी होना चाहिए जो कि डेटा को रिसीव करेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक पर्सन बी है जो कि डेटा को रिसीव करेगा। तो ये ए जो पर्सन है वो सेंडर है और बी हमारा रिसीवर के तौर पे काम करेगा। एंड इसके अलावा इन दोनों के बीच में एक मीडियम होना चाहिए। तो मीडियम क्या होगा, कोई भी मीडियम हो सकता है, ये वायरलेस हो सकता है, वायर्ड हो सकता है या अदर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर डेटा जो रहेगा ट्रांसमिट होगा ए से बी की ओर। अब जो डेटा रहेगा उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, फ़ोटो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, फाइल भी हो सकती है। तो जब ए पर्सन डेटा को शेयर करेगा, जो मैसेज है, जो जानकारी रहेगी उसको जब शेयर करेगा तो बी के पास पहुँचेगा और ये जो बी रहेगा वो हमारा रिसीवर रहेगा। तो जब हमारा डेटा बी पर्सन के पास पहुंचेगा, जो रिसीवर है वो जब डेटा को रिसीव करेगा, जो समझेगा कि उसमें क्या जानकारी है एंड उसके बाद ये ए पर्सन को एक तरीके से फीडबैक प्रोवाइड करेगा। तो जो फीडबैक रहेगा ये वापस पर्सन ए के पास आएगा। तो यहाँ पे एक सर्कल के फॉर्म में कम्युनिकेशन होता रहेगा। ए पर्सन बी को डेटा शेयर करेगा, बी पर्सन ए को फीडबैक देगा कि हाँ मैंने डेटा रीड कर लिया या डेटा मुझ तक पहुँच चुका है और सही डेटा है। ए पर्सन डेटा को सेंड करेगा, बी पर्सन फीडबैक देगा, ए पर्सन डेटा को सेंड करेगा,
करेगा, बी पर्सन उसको फीडबैक देता रहेगा। तो एक सर्कल के फॉर्म में काम करता रहेगा और ये जो रहता है एक तरीके से कम्युनिकेशंस होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कम्युनिकेशंस होता है, जो डिवाइसेस होती हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। एक केबल्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल के फॉर्मेट में, या फिर वायरलेस फॉर्मेट में। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे इसमें एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, कौन कौन से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप बता सकते हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम है एक बेहतर हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो इसमें हम देखेंगे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब मैसेज जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, अंडरस्टेबल होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैसेज आपने शेयर किया एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में और उसमें नॉइस आ गई या नॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो उस कंडीशन में डेटा आपका एरर हो जाएगा, और डेटा में जब एरर हो जाएगी तो मैसेज जो रिसीवर होगा उस तक सही फॉर्मेट में नहीं पहुँचेगा, उसको गलत जानकारी मिल जाएगी। तो ये कह सकते हैं एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डेटा है उसमें नॉइस नहीं होनी चाहिए, जिटर नहीं होना चाहिए, और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। एंड इसके अलावा टाइमलाइन, जो डेटा है आपका जब शेयर करते हैं तो मैसेज सही समय पर पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट है फीडबैक अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेंडर को पता चल जाए कि रिसीवर ने मैसेज को प्राप्त कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप पे किसी पर्सन को मैसेज सेंड किया था मॉर्निंग में, और मुझे ये भी नहीं पता चला कि वो मैसेज किसी ने देखा या नहीं देखा, क्या फीडबैक रहा या क्या उसने समझा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, मैसेज को सीन किया जा चुका है या डिलीवर हो चुका है हमारे ओर से, या रिसीवर तक पहुंच चुका है या नहीं हुआ है, सारी चीज़ें कंफर्म होना चाहिए। फीडबैक की हेल्प से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। एंड नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी, तो कम्युनिकेशंस में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मैसेज किसी पर्सन के पास जा रहा है तो बीच में कोई भी पर्सन उसको देख सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है और उसको रीड कर सकता है, तो कोई भी वीडियो, फोटो, इमेज कुछ भी लीक कर सकता है। तो इस कंडीशन में जो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गुड कम्युनिकेशंस में, तो मैसेज अनऑथराइज एक्सेस से सुरक्षित होना चाहिए, जिससे डेटा आप और आपके रिसीवर के पास ही रहे और कोई पर्सन उसको बीच में ब्रेक ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गुड कम्युनिकेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में, एंड इसके अलावा हमने देखा डेटा कम्युनिकेशंस क्या होता है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जिससे एक कम्युनिकेशन जो है वो बनता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी गुड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के, सारी चीज़ों को। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं मिल जाएंगे, जिसमें इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड IT लॉ की कंप्लीट सीरीज़ हमारे चैनल पे है, अवेलेबल है, जिसमें सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा इंटरनेट्स ऑफ थिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अलावा यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड मिल जाएंगी वीडियोस। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। और इस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी मिली, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं ये वीडियो कैसा रहा आपके लिए। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर CS या IT ब्रांच के स्टूडेंट हैं, चाहे आप BCA कर रहे हों या BTech कर रहे हों या डिप्लोमा कर रहे हों या कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं जिसमें आप कंप्यूटर्स की स्टडी करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।